बेड बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। हाँ बस। So let's start with our second session. वेस्टर्न लुक के वेरिएशंस दिखा रही हूँ। कौन? हाँ ये मेरा वाला फूल लेके गई प्रिया। पता नहीं आई थी। मैं तभी खेल रही थी ना, ले लेती। ये बड़ा वाला? नहीं फोन 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 हाँ लेके गई। हाँ लेके गई। ठीक है, कमेंट्स देखना ना, अगर हाँ, कुछ आए तो बोलना। मिडल पार्टीशन, यहाँ पे ईयर टू ईयर सेक्शन अलग करेंगे। और फ्रंट वेस्टर्न लुक का क्रिएशन में आपका पफ का पार्ट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो भी वेरिएशन है वो आगे से पफ करने में, जो हमने क्राउन पफ सीखा था, सिर्फ उतना ही होता है। यहाँ पे फिर हाई पोनी, हाई कितनी हाई पोनी लेनी है तो अकॉर्डिंग टू फेस। अगर फेस ऑलरेडी लंबा है तो हम उनको ज्यादा हाइट यहाँ पे नहीं दे सकते, तो उसकी हाइट आपको ईयर लेवल, मतलब यहाँ पे आपका पोनी रहेगा। अगर हाइट देनी है तो आपकी पोनी इतनी ऊपर टॉप ऑफ द हेड यहाँ पे होना चाहिए। फिनिशिंग वाली अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हाई पोनी क्रिएट करेंगे। फिनिशिंग यहाँ से भी इतनी ही अच्छी होनी चाहिए। इसमें भी बहुत सारे फ्रंट वेरिएशंस होते हैं। एग्जैक्टली मिडल में पोनी, जो हमने कल ट्रेडिशनल पे वेरिएशन किया था, पुलिंग टेक्निक, ट्विस्टिंग में पुलिंग किया था, अभी हमने स्प्रेडिंग सीखना है। सो वो सारे हम यहाँ पे आज रिपीट करेंगे, अलग अलग वेरिएशन। अभी इसको हमने पोनी किया है, अगर इसको पोनी को छोड़ दिया तो यहाँ पे बाउंस आ जाएगा, तो पहले हम इसको यहाँ पे लॉक कर देते हैं बिगर साइज बॉबी पिन, और एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ रबर बैंड यहाँ पे आपको इसको लॉक करना है, ताकि अगर पोनी नीचे भी आए तो ये बाउंस होके लूज नहीं हो जाए। यहाँ पे आपका जो स्टफिंग है वो ऐड कर सकते हो, या कल मैंने बैक कॉमेंट से बन बनाया था वैसे ही बन बना सकते हो। बट जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन करना है, होल्डिंग करना है, तो आपका बेस अच्छा होना चाहिए। सो मेक श्योर आप स्टफिंग यूज करो।
अकॉर्डिंग टू साइज उसको एडजस्ट कर सको वैसा स्टफिंग लो। आउट और फिर इन, यहां से आउट और इन। फोर साइड प्लस 1, यहाँ पे आउट और फर्स्ट हम फ्रंट वेरिएशन सीखेंगे, अलग अलग क्या क्या स्टाइल के वेरिएशन, और फिर बैक वेरिएशन। देखो ये मैंने इतना डिस्टेंस में लिया है तो भी इसकी हाइट इतनी क्रिएट हुई है। सो अकॉर्डिंग टू दैट देखो यहाँ से डिस्टेंस दिख रहा है कितने डिस्टेंस से है, उतने डिस्टेंस अराउंड मैंने 4 फिंगर का डिस्टेंस रखा है और फिर पोनी की है। सबसे पहले सेल्फ पफ सिखाया था, वो कर सकते हो, या अगर ये हमारा साइड वेरिएशन है तो पूरा का पूरा साइड लुक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने साइड लिया, यहाँ से डाउनवर्ड स्प्रेड और ऐसे फुल वन साइड, पूरा का पूरा ऊपर तक उसको अच्छे से स्प्रेड। सी यहाँ पे इसको लॉक कर देना है हेयर को बॉबी पिन से, और पिनिंग जो मैं सिखाने वाली हूँ आज, मिडल सेल्फ पफ पहले करेंगे और उसमें वेरिएशन सीखेंगे। ये अगर पूरा अप लिया और किसी का फॉरहेड छोटा है या बड़ा है तो भी आपको यहाँ से एक शेप अलग करना है जिससे आप उसको फ्रंट में लुक कर सको, या बहुत ज्यादा छोटा है तो आप उसको सॉफ्टली कर्ल्स के लिए भी पार्टीशन अलग कर सकते हो। यहाँ पे एक सेक्शन अलग किया, ये कोई भी फेस होने दो, आप सारे फेस पे ये फ्रंट पार्ट कर सकते हो। सेल्फ पफ जैसे मैंने बताया था, जब भी सेल्फ पफ सिखाया था तभी भी बोला था ये आपको वेस्टर्न लुक के साथ में काम आएगा। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, अभी यहाँ पे मैंने ये ऐसे ही रख दिया, इसका कोई हाइट नहीं आया, सो हम इसको बैक कॉर्निंग से करेंगे हाइट क्रिएट। आगे लेना है और 180 डिग्री और बैक कॉर्निंग और स्प्रे, स्प्रे अप ऊपर से नीचे, अगेन सिर्फ और सिर्फ रूट बैक कॉर्निंग और स्प्रे। सी द बाउंस, एक बाउंस मिला, यहाँ पे एक यूपिन, सिर्फ और सिर्फ यूपिन से इसको होल्ड करेंगे, रबर बैंड के डायरेक्शन, बॉबी पिन नहीं करना है, यूपिन से इसको सेट करेंगे। सिंपल प्लेन पार्ट भी रख सकते हो और इसमें लाइनिंग करनी है तो भी कर सकते हो। पूरा अप लेना है तो यहाँ से भी रूट बैक कॉर्निंग हार्ड स्प्रिंग, मैंने यहाँ पे इसे नहीं पकड़ा, जो डायरेक्शन में हेयर है वही डायरेक्शन में लेके रूट बैक कॉर्निंग हार्ड स्प्रे करो और यहाँ पे इसको अगेन
दोनों को मर्ज कर दो। सिंपल पुल अप। बेस में बैक कॉमिंग करना जरूरी है, नहीं तो ये फ्लैट हो जाएगा और ये बाउंस हो जाएगा। पिनिंग आपको यहाँ पे सी फुल अप। किसी को बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं चाहिए तो हम ये अप कर सकते हैं, या इसमें भी पुलिंग टेक्निक यूज करो। यहाँ पे वही टेक्निक जो मैंने अभी मिडल पार्ट में दिखाई थी, यही हम साइड पार्टिंग में करेंगे। यहाँ से स्प्रेड करना है अच्छे से। पिन यहाँ पे भी पिन, वन यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर इसको भी इसी के साथ में यहाँ पे स्प्रेड करेंगे और इसके साथ यहाँ पे ये लेवल पे मर्ज कर देंगे, ताकि ये अलग से दिख के ना आए और दोनों एक साथ मर्ज हो जाए। I hope this front variation is clear. ये जो बैक में यहाँ पे हेयर है, इसको यहाँ पे ही हम सेट कर देते हैं। अंदर की साइड में इसको लॉक कर देना है। ये छोटे छोटे हेयर होते हैं, इसको आपको यूज नहीं करना है। इवन जो हमने फ्रंट से हेयर लिया है, यहाँ से जो ऊपर आए हैं, अगर वो भी छोटे हैं तो उसको भी साइड से उसको अंदर डाल देना है। लाइक ये मेरे हेयर है जो ऊपर से आए हुए हैं, ये वाले, ये भी बहुत छोटे छोटे हैं। जो वेरिएशन कर रहे हो उसमें बहुत प्रॉब्लम करेंगे, तो इसको भी आपको डिवाइड करके ऐसे अंदर सेट कर देना है। इफ अगर आपके हेयर, क्लाइंट के हेयर छोटे आए हैं, फ्रंट फ्लिक्स होती है तो बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं आगे, तो वो यूज मत करो तभी वेरिएशन अगर कुछ कर रहे हो तो। नाउ द स्प्रेडिंग टेक्निक। हम बहुत इजी और क्विक में एक स्प्रेडिंग टेक्निक सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ से मैंने एक हेयर को रिमूव किया और यहाँ पे दो पार्ट में मैंने हेयर को डिवाइड कर दिया। सिंपल आप यहाँ पे पुलिंग टेक्निक भी कर सकते हो। पहले पुलिंग टेक्निक दिखा देती हूँ कैसे लेना है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन का टाइम नहीं है। तो जैसे हमने बन पे किया था ना, इसको अच्छे से स्प्रेड कर दो और स्प्रेड हुआ, अभी पुलिंग कर दो, वन वन सेक्शन आउट एंड पुल। पहले कल का ही रिवाइज कर लेते हैं, जो हम ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों में कर सकते हैं। सिर्फ पार्टीशन कैसे लिया वो चेंजेस हो गए। ट्रेडिशनल बन रहेगा तो बन करके आपको उस पे नीचे लो बन करके आपको उसको
वेरिएशन देना है और वेस्टर्न लुक करना है, हाइट क्रिएट करनी है, तो आपको विदाउट पफ हाई पोनी के साथ में वर्क करना है। दैट्स इट। सारे वेरिएशन ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों में दे सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन चेंज रहेंगे बस। यहाँ पे मेरे पुलिंग अब मैंने यहाँ पे पुलिंग किया है, मिडल में कहीं पे गैपिंग भी है, तो वहां पे हम ब्रेड बना के भी रख सकते हैं। इसको ऐसे नीचे सेट करो, टर्न करो और साइड में इसको सेट कर दो। दिस वन इज योर फर्स्ट वेरिएशन। सेकेंड, डायरेक्टली हमने कल ट्विस्टिंग मेथड सीखा था, तो वो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। कल हमने 2 राइट, 2 लेफ्ट और एक मिडल स्ट्रेट लिया था। आप सारे के सारे ट्विस्ट वन साइड कर सकते हो, या एक ये एंगल राइट लेफ्ट ऐसे भी कर सकते हो। हम करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड और 4 भी पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इन, क्विकली एक रिकैप करवा देती हूँ। हाँ, ये जब भी आप पुलिंग टेक्निक कर रहे हो, मेक श्योर आपकी हेयर क्रिम्पिंग की हुई है। ऐसे यहाँ से डाउन, और यही सेक्शन को हम बड़े बड़े पार्ट में सिर्फ इसको टर्न कर रहे। कल हमने स्मॉल सेक्शन लिया था, आज हमने बड़े बड़े सेक्शन में डिवाइड किया। फिर यही सिर्फ पार्ट को यहाँ से यहाँ पे जब भी आपके सेक्शन कम हो जाते हैं तो आपकी पुलिंग बढ़ जाती है। बिगर साइज बड़ी होनी चाहिए फिर, ताकि गैप अच्छे से कवर हो। यहाँ पे ट्विस्ट, ये मैंने ये डायरेक्शन किया, इसको हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में किया।
जब भी बड़ी बड़ी पुलिंग करनी है तो आपको मेक श्योर कि एस फॉर्म क्रिएट करना है। सी I hope this variation is clear. यही हम राइट और लेफ्ट करेंगे, बट इसके अलावा आप दूसरा वेरिएशन क्या कर सकते हो, दो पार्ट करके। यहाँ पे मैं एक अलग और क्विक वेरिएशन दिखा रही हूँ। इज इट ओके कि मैं एक दूसरा वेरिएशन दिखाऊँ यहाँ पे? ये सेम हमने रिपीट करना है यहाँ पे, तो ये एक वेरिएशन हो गया। इसके अलावा अभी दूसरा वेरिएशन दिखाती हूँ जो सिर्फ दो पार्टीशन में डिवाइड करना है, 1 सेक्शन एंड 2 सेक्शन। बहुत ही इजी टेक्निक, आप लोग को भी देखना तो देखना। कोम की हेल्प से हम करेंगे। फर्स्ट वेरिएशन, कोम लेना है, हेयर को अच्छे से स्प्रेड करो, ऐसे नहीं रखना है, हेयर को पूरे हाथ में स्प्रेड करो। उसमें दिख रहा है आपका कोम डाउन, यहाँ पे रबर बैंड लो, एंड जस्ट ट्विस्ट इट। ट्विस्ट किया, इसको यहाँ पे होल्ड करो, एक सेक्शन को स्प्रेड करना है। एक सेक्शन को पुलिंग करके यहाँ पे सेट करेंगे, और यहाँ पे भी ये जो 3 ये है लेयर, इसको और इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे पुल किया। अभी ये एस फॉर्म क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ताकि यहाँ पे जो गैप है ये गैप इससे कवर हो। तो ये एक ही सेक्शन लेके हम इसको यहाँ पे ऐसे, सी फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे ले लिया, सेकेंड सेक्शन एंड थर्ड। ये हुआ, फिर यहाँ पे डायरेक्शन डाउन कर दो, अच्छे से इसको भी स्प्रेड करो। इसको हार्ड स्प्रे से इतने को पहले लॉक कर दो। ये सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करके क्विक में वेरिएशन होगा, बस आपका टर्निंग है वो प्रॉपर होना चाहिए।
और ये यहाँ पे हमारे ऑलरेडी पार्टीशन दिख रहे हैं, एक सेक्शन विदाउट एनी हेल्प। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये जो एक सेक्शन दिख रहे हैं वहां पे आपको डाल देनी है यूपिन। एवरी सेक्शन पे यूपिन डालो और इसको पुल कर दो। जितना स्प्रेड रहेगा ना उतना एरिया कवर करेगा, और सिर्फ दो ही करना है, एक सेक्शन और दूसरा सेक्शन, दो में आपका पूरा बन कवर हो जाएगा। ये आपका प्रिपरेशन नहीं भी रहेगा ना क्रिम्पिंग, बट ब्लो ड्राई करो, इसमें खुद से पुलिंग विद द हेल्प ऑफ कोम हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे फिर इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर लेंगे, हार्ड स्प्रेड, रबर बैंड निकाल दो और कोम रिमूव कर दो। इसको यहाँ पे प्रेस, हल्का हल्का और ऊपर पुल कर रही हूँ। ठीक है, ओके। सो दिस वन इज द वन जो हमने दोनों साइड ट्विस्ट किया, और ये विद द हेल्प ऑफ कोम की हेल्प से हमने किया। सो ये सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। एंड मूविंग टू नेक्स्ट वापस से स्टार्ट करती हूँ, ये सेव करके